नमस्ते उत्तराखंड एंड पहला दानपुर की हसीन वादियों से फिर से मैं पहाड़ी गोकुल स्वागत करता हूँ कि नई लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो आज का मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट हुआ सुबह के 7 बजे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में गुरुजी भी निकल गए हैं स्कूल के लिए और आज का वेदर दिखाई दे इस प्रकार का वेदर है। चारों तरफ से बादलों से ढका हुआ है और कोहरे से बंद है आज, और बारिश की आज भी संभावनाएं हैं। तो पापा जी जा रहे हैं आगे से और देख सकते हैं आप रोड की हालत किस प्रकार से हुई है। और आज पापा जी जॉब के लिए जा रहे हैं दिल्ली। जो घर आए थे मैंने दिखाया था आपको, पापा जी घर आए थे तो आज उनकी छुट्टी पूरी हो गई है, तो आज वो जॉब के लिए दिल्ली जाने लग गए हैं। और मौसम ख़राब आजकल बारिश जाना, तो तलाई से इधर को गाड़ियाँ भी नहीं आई हैं। तो आपको रोड के हाल भी दिखाऊँगा और कैसे हाल हैं। और मेरा बेटा को इस प्रकार से पापा जी का बैग है पीठ पर, तो पापा जी के कपड़े अपने से तो छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर गाड़ी गांव तक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गाड़ी इतनी दूर है तो पापा जी भी नहीं ले जा सकते इतना सारा सामान, तो इसलिए वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वेदर की बात करें, बहुत ही सुंदर सा मौसम है, काफ़ी बढ़िया मौसम आज हो गया है। सुबह जैसे देखा आपने पूरा बादलों से बंद था, कोहरा हुआ लगा था, लेकिन अभी 9:15 बजे का मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है और बड़ी सुंदर प्यारी सी धूप खिली। तो गाड़ी मिल चुकी है पापा जी लोगों को और ये है गाड़ी, और इसी गाड़ी से पापा जी जाएंगे दिल्ली के लिए। अभी कुछ और सवारियां नहीं आई हैं, तो उनके आने के बाद फिर गाड़ी चलेगी। अब हमारा काम हो गया है, हम चलते हैं घर के लिए। तो पापा जी लोग जाएंगे इस गाड़ी से और अब हम वापस चलते हैं घर के लिए। हमने थोड़ा दुकान तक गए थे, आगे हमारे सामान ले लिया है। पापा जी भी दुकान तक चले थे, तो दुकान से पापा जी वहाँ वेट कर रहे गाड़ी का, वहाँ से वो इस गाड़ी में जाएंगे और हम अब चलते हैं घर की तरफ। और देखिए कितना सुहाना सा मौसम है और कितना प्यारा व्यू अभी पहाड़ों का दिख रहा है, और रोड के हालत कैसे हैं वो दिखाते हुए चलेंगे आपको आगे। रोड की हालत आप देख सकते हैं, पूरा तहस नहस है। हरकोट वाली रोड मंदिर से उधर को पूरी रोड ख़त्म है बिल्कुल गाड़ी। तो यहाँ से गांव की रोड के ये हालात हैं। जगह जगह पर रोड कहीं से ऊपर से आया है मलबा, तो कहीं पर नीचे से दीवार साफ़ है। तो अभी नवंबर दिसंबर से पहले गांव में गाड़ी पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि रोड के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर से मलबा आने के कारण रोड बंद है, और कहीं ऊपर से मलबा का, तो यहाँ से नीचे की दीवार आप देख सकते हैं पूरे इतनी दरार पड़ी है, और यहाँ से पूरी नीचे की दीवार साफ़ है। जगह जगह आप रोड के हाल देख सकते हैं किस प्रकार से रोड के हाल बेहाल हुए हैं। ध्रकोट वाली क्षेत्र में जहाँ ध्रकोट का बोर्ड लगा है, वहाँ पर जो घुमटवा बैंड पड़ता है, इस मोड़ की आप हालत देखें, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा तहस नहस है। ऊपर वाली रोड भी पूरी टूटी हुई है और नीचे वाली रोड भी पूरी टूटी हुई है, जिस वजह से यातायात पूरा प्रभावित है। और ऊपर से देख सकते हैं मोड़ पर पूरा मलबा आ रखा है और पानी वानी की वजह से। तो फिलहाल तो लग नहीं रहा कि नवंबर से पहले गाँव तक गाड़ियाँ आ पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशन रोड की हुई है, तो इससे नहीं लगता कि अभी 1-2 महीने तक गांव में गाड़ी आ सकती है। तो इस प्रकार का व्यू है, क्योंकि रास्तों का और सड़कों का हाल ये है मेरे गांव के रास्तों का। तो जिस जगह भी देखें उस जगह रोड के हाल इसी प्रकार के हो रखे हैं। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रोड पर गिरे हुए हैं, जिससे पूरी यातायात प्रभावित है। और नीचे की दीवारें देख सकते हैं नीचे तक पूरे साफ़ हैं, और जब तक इनकी मरम्मत नहीं है तब तक गाँव में गाड़ी आना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पहाड़ी बाखली में। पहाड़ी बाखली का व्यू इस प्रकार से सुनसान है। कल परसों पापा जी घर पे थे, तो लगातार घूमते फिरते रहते बाखली में, लेकिन आज पापा जी भी चले गए तो सुनसान ही है बाखली में। और मम्मी लोग ही बताने जंगल को गए हैं, और पासू की मम्मी अंदर बैठे हुए हैं। और अभी पहुंचा हूँ मैं पूरा, आपने देखा ये कैसा रास्ता था, कैसे हम सफ़र करके पहुँचे। तो चलिए आगे क्या रहता है पूरा कार्यक्रम दिन भर का आज के ब्लॉग में दिखा। तो फाइनली दोस्तों दिन का समय हो चुका है और कुछ इस प्रकार का व्यू अभी पहाड़ों में है, और थोड़ा सा अब बारिश की तैयारियां भी हो रही है। थोड़ी देर में बारिश होने की संभावनाएं बनने, धीरे धीरे सूर्योदय बादलों के अंदर छुपता जा रहा है और मौसम धीरे धीरे बारिश का बन रहा है। तो अभी शाम के 4 बजे हुए हैं और मैं थोड़ा सा अपने घर से दूर आया हूँ, और इस प्रकार का कुछ व्यू दिखता है यहाँ से पहाड़ी बाखली का। को निकला हूँ मैं मशरूम की ढूंढ के लिए, तो खोज के लिए। तो अभी मेरे को इतने मशरूम मिल चुके हैं, देख सकते हैं ये एक मशरूम, और 1 2 3, और फिर कुछ मशरूम ये भी हैं, ये भी मिल चुके हैं।
लेकिन क्या करें, ये खाने वाले मशरूम नहीं है, ये विषैले मशरूम है, तो उसके लिए इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने सोचा खाने वाले दूर से वाइट ऐसे ही दिख रहे थे ना, तो चलिए अभी और ढूंढते हैं कि अब तक कहीं खाने वाला मशरूम भी मिल जाए। सो फाइनल दोस्तों, एक मशरूम यहाँ पे दिख रहा है, ये खाने वाला है नहीं है, इसको देखते हैं। ये भी नहीं है खाने वाला। देख सकते हैं इतने बड़े बड़े मशरूम तो हैं, लेकिन ये खाने वाले नहीं हैं, विषैले मशरूम बोलते हैं इनको, तो इनको नहीं खाया जाता है। जो रियल वाला होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है और ऐसे ही वो भी दिखता है, और दूर से मुझे लगा कि वही है, लेकिन ये वो वाला मशरूम नहीं है। तो घूमते घूमते हो गया है 1 से 1.5 घंटा, लेकिन अभी भी मेरे को जो मशरूम खाने वाला वो नहीं मिल रहा है। अभी भी मेरे को खाली विषैले वाले या जो गोबरी चो कहते हैं यही वाले मिल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, शाम के 6 बजने वाले हैं और पूरा एरिया मैंने छान मारा, अभी तक एक भी मशरूम मेरे को खाने वाला नहीं मिला है। और अब तो बिल्कुल जहाँ जहाँ होते हैं ना, वहाँ वहाँ से अब घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब मिला ही नहीं तो क्या घूमना है। और मिलने वाला होता तो मिल जाता, और लोग सुबह ही आगे होंगे ना, जब कहीं होंगे तो ले भी कहेंगे कि शाम तक कौन बचाए रखता है। तो मैंने सोचा था घर पे खाली हो बैठा हूँ, कि अब तक इसी बहाने घूम भी लेते हैं, और मिल जाएंगे तो भी ठीक, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक। तो नहीं मिला है, इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। तो चलिए अब गाँव की तरफ जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, घूमते घूमते मेरे को कहीं मशरूम नहीं मिले, तो मशरूम ढूंढते 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 नीचे से आया, तो मैं पहुंच चुका हूँ हमारे जूनियर हाई स्कूल पे, जो हमारे गांव का स्कूल है नीचे वाला, जूनियर स्कूल, जो कि 6 से 8 तक की कक्षा यहाँ पढ़ाई जाती है। तो कुछ लोगों का मेरे को कमेंट आया था कि हमारे स्कूल भी दिखाओ, जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि स्कूल को भी दिखा दो। कुछ इस प्रकार का व्यू है स्कूल का सामने का। आजकल इस साइड को गेट भी बन गया, जो कि पहले नहीं था, और साथ ही किचन भी बन गया है, और कुछ इस प्रकार का व्यू हमारे जूनियर स्कूल का है। मैंने प्राइमरी विद्यालय आपको कई बार दिखाया है, लेकिन आज पहली बार मौका मिला है जूनियर स्कूल दिखाने का। स्कूल में वृक्षारोपण के बाद स्कूल में फूल वूल भी लग चुके हैं, देख सकते हैं गुड़हल के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, और कुछ इस प्रकार का व्यू जूनियर हाई स्कूल का है। सो फाइनली दोस्तों, आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पहाड़ी गोकुल ब्लॉग्स।